Good morning to all of you. Welcome to class 11th. लास्ट वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट चैप्टर लॉज ऑफ मोशन, और लॉज ऑफ मोशन में हमने न्यूटन्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करने के बाद वी हैव स्टडीड अबाउट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। ओके, ये हो गया था ना, ठीक है। इसके बाद हमने कुछ डिफरेंट केसेस लिए थे, लाइक जैसे है ना रिलेटेड मोशन, फ्रिक्शन। ओके, व्हाट इज़ फ्रिक्शन? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना। वन इज़ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड सेकंड इज़ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था फ्रिक्शन के बाद इसी टॉपिक में मोशन ऑफ ए बॉडी, सर्कुलर मोशन, है ना, सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन में we have discussed about centripetal force and motion of car or any vehicles on level road and banked road, ठीक है। पहले सर्कुलर मोशन डिस्कस करने के बाद हम लोग ये सब डिस्कस किए थे ना। कुछ अब ऐसे पॉइंट इस चैप्टर्स में हैं जो तुम्हारे एग्जामिनेशन में सामान्यतः पूछे जाते हैं, ठीक है, एंड दे आर वेरी इम्पोर्टेंट, है ना। और मैकेनिक्स के बड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। तो आज हम जो नया पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर वो देखो, वी हैव स्टडी अबाउट न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स फर्स्ट एंड थर्ड लॉ इज आल्सो वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट अवर इज दिस न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज रियल लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। क्या मतलब है इसका? मोशन इज रियल। एक प्रकार से ये कैसा लॉ है? रियल लॉ ऑफ मोशन है। देखें जरा इसका क्या मतलब है। रियल लॉ ऑफ मोशन का मतलब है, रियल लॉ ऑफ मोशन का मतलब है कि विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन मीन्स dp अपॉन dt इक्वल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन, है ना, और इक्वल टू v इक्वल टू f अपॉन ma, है ना। विद द हेल्प ऑफ दिस टू इक्वेशन, है ना, वी कैन फाइंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो, ठीक है। तो देखते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन की हेल्प से हम कैसे लॉ को अचीव करते हैं, ठीक है। तो पहले फर्स्ट लॉ के लिए हम देखते हैं ना बाय, ठीक है। पहले हम फर्स्ट लॉ निकालें, है ना, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। हमें मालूम है कि हमारे पास थर्ड लॉ जो होता है वो क्या होता है, एफ, सेकंड लॉ जो होता है वो क्या होता है, एफ इक्वल टू एम इंटू ए, राइट। और इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स, है ना, ये हम पहले भी कहीं डिस्कस करे हैं इसको, है ना, किसी रूप में। इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स, और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो, देन एफ इक्वल टू जीरो, एंड व्हाट हैपेंस, मास इंटू एक्सेलरेशन दैट विल बी इक्वल टू जीरो। सिंस बॉडी का मास, अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसका मास तो जीरो हो नहीं सकता है। इसका मतलब डेफिनेटली इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन इज जीरो? एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है कि नो चेंज इन वेलोसिटी, या तो बॉडी रेस्ट में है, यानी इसका एक्सेलरेशन जीरो होने का सीधा सा मतलब है कि या तो उसकी वेलोसिटी जीरो है, अदरवाइज बॉडी इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट है ना, नो चेंज इन वेलोसिटी, यानी उसकी वेलोसिटी कैसी है या फिर कांस्टेंट है। सिर्फ दिस इज। अब इसका क्या मतलब है? अगर बॉडी पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता है ना, इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी मीन्स बॉडी इज आइदर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, ओके, यानी बी इज जीरो, या फिर बी इज कॉन्स्टेंट। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है या तो वेलोसिटी जीरो है या वेलोसिटी कांस्टेंट है। और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने का मतलब है कि बॉडी विदाउट चेंज इन स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, या तो रेस्ट में है, अनलेस एंड अनटिल कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। सो एक्चुअली इन दिस मैथमेटिकल न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एक्चुअली ये क्या है तुम्हारा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का ही ये स्टेटमेंट है, ठीक, जो हमने न्यूटन्स के सेकंड लॉ एफ इक्वल टू एम ए, है ना, अनदर फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, इससे इसको क्या किया, अचीव किया, राइट। सो हम कह सकते हैं, वी कैन से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी अचीव्ड बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नाउ
अगर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन और देखते हैं कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं नहीं, अगर कर सकते हैं देन दिस इज योर रियल लॉ ऑफ मोशन। देखें थर्ड लॉ के लिए, तो दिस इज योर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, नाउ थर्ड लॉ के लिए देखते हैं, ठीक है, ठीक है। थर्ड लॉ देखें, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हाउ कैन वी अचीव, है ना, फाइंड आउट इट। सपोज वी हैव टू बॉडीज आर मूविंग, ठीक है, एंड देयर मोमेंट आर, है ना, टू बॉडीज, हम पहले दो बॉडीज ले रहे हैं, ठीक है, हमारे पास कोई टू बॉडीज हैं एंड देयर मोमेंटास, ठीक है, और टू बॉडीज देयर मोमेंटा, ठीक है, लीनियर मोमेंटम या मोमेंटा पी ए, ओके, एंड पी बी, राइट, ठीक है, दे आर मूविंग, उनकी हम वेलोसिटी ना लेकर के यहाँ क्या ले लें, मोमेंटा के टर्म में ले लें, पी ए एंड पी बी, ठीक है। नाउ व्हाट इज द फोर्स एंड टू बॉडीज ए एंड बी आर इंटरेक्ट टू ईच अदर। ओके, जब वो इंटरेक्ट करती हैं तो उनके मोमेंटम में क्या होगा, है ना, दे इंटरेक्ट टू ईच अदर, देन दे एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। तो हम यहाँ पर देखते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए बाय बॉडी बी एंड दिस विल बी इक्वल टू, क्या होता है, चेंज इन मोमेंटा, फोर्स बाय न्यूटन सेकंड लॉ, एफ ए बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम किस बॉडीज के, ए बॉडी के, क्योंकि दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए बाय बॉडी बी, हमने ये लिया है, तो दिस इज द चेंज इन मोमेंटम विथ टाइम डी टी, so this is your change in momentum dpa upon dt, this is your न्यूटन सेकंड लॉ, हमने अप्लाई किया यहाँ पर, ठीक है। इन द सेम वे फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी, हम बी बॉडी पर फोर्स ले रहे हैं, ठीक है, एंड दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी बाय बॉडी ए, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, है ना, सो दिस इज योर टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स ऑन बॉडी बी बाय बॉडी ए, ठीक है। एंड बाय न्यूटन्स, अगर हमें न्यूटन्स थर्ड लॉ प्रूफ करना है, हम देखो इन दोनों को ऐड करके देखते हैं, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन जरा फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो, इसको हटा देते हैं, ठीक है। नाउ जैसे ही हम इन इक्वेशन को ऐड करते हैं देन डी पी ए, ओके, एक डी पी ए अपॉन डी टी प्लस डी रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस इज मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, डी पी ए अपॉन डी टी प्लस डी पी बी अपॉन डी टी इक्वल टू, ऐड कर दिया दोनों इक्वेशन को, एफ ए बी प्लस एफ बी ए, इसको ए बी लिख ले रहे हैं, ओके, एंड दिस इज योर एफ बी ए, राइट। नाउ हम यहाँ से डी अपॉन डी टी को लेते हैं कॉमन, तो डी अपॉन डी टी दिस इज योर पी ए प्लस पी बी, ओके, इक्वल टू this is F A B force acting on body A by body B and this is force acting on body B by body A, right, ये आ गया। अब इसके बाद देखो, अगर बॉडी का टोटल मोमेंटम कंजर्वेशन है, हमें मालूम है बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना, हमें मालूम है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, है ना, तो डी रेट ऑफ दिस इज योर टोटल चेंज ऑन मोमेंटम, नो एक्सटर्नल फोर्स, यानी टोटल मोमेंटम डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, यही तो होता है एक्सटर्नल फोर्स। और कोई भी अगर एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे तो तुम्हारा चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, जीरो, यानी एफ एक्सटर्नल अगर बॉडी पर जीरो है ना, देन दिस इज योर चेंज इन मोमेंटम, this is 0 means change in momentum 0, so this left hand side, this is the total change of momentum, this also becomes 0, and so 0 equal to f a b plus f b a, okay, this is ठीक। और ये तुम्हारा न्यूटन सेकंड लॉ है, इसका मतलब ये हो गया कि एफ ए बी कहीं ना कहीं एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए, दिस इज योर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसको हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के इस फॉर्म से अचीव किया, है ना, यानी फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए बाय बॉडी बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी बाय बॉडी ए, ठीक है, एंड दिस इज योर बाय विद द हेल्प ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम थ्योरम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बोलो राइट, दिस इज योर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसका मतलब हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की हेल्प से
न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन दोनों को अचीव किया। दिस फॉलोज दैट, है ना, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज योर रियल लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है। सो दैट या प्रूव दैट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज योर, है ना, इज रियल लॉ ऑफ मोशन, राइट। तो हमको यही प्रूफ करना है दोनों में, है ना, फर्स्ट लॉ को भी अचीव दिखाना है और थर्ड लॉ को भी अचीव दिखाना। ठीक है, एक ये टॉपिक इस चैप्टर में छोटा सा एक कनेक्टेड टॉपिक था। ठीक है, आओ अब हम देखते हैं एक बार फिर से नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर चेंज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पल्स, एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इम्पल्स, है ना। We have already discussed about impulse, and in simple form we discussed that impulse equal to force into time interval. ठीक है, very small time interval. And large force is applied, so I equal to F into delta T. हमने ये डिस्कस किया था, but now the situations are different. ठीक है, हमने बहुत बेसिक फॉर्मूला तुमको बताया था कि फोर्स अप्लाइड फॉर ए स्मॉल टाइम इंटरवल। ठीक है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए अगर फोर्स लार्ज फोर्स अप्लाइड होता है बॉडी पर तो इम्पल्स निकल आएगा। बट अब द डिफरेंट केसेस, है ना, नाउ केसेस आर डिफरेंट, वेदर दिस फोर्स इज वेरिएबल और कांस्टेंट। अब हम इस इम्पल्स को काउंट करेंगे फॉर कांस्टेंट फोर्स के लिए। ठीक है, फॉर कांस्टेंट फोर्स यानी इस टाइम इंटरवल के लिए तुम्हारा फोर्स कैसा हो, कांस्टेंट हो, या फिर दूसरा कि फोर्स इज वेरिएबल, यानी ये फोर्स कैसा हो तुम्हारा, वेरिएबल फोर्स हो, यानी फॉर दिस टाइम इंटरवल नाउ फोर्स इज नॉट कांस्टेंट बट इट इज वेरिएबल। नाउ हाउ कैन वी फाइंड द इम्पल्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इन दीज टू केसेस। ठीक है, सो वी आर डिस्कस दिस स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, वी आर डिस्कसिंग देम। ठीक है, सो फर्स्ट केस लिखें फॉर कांस्टेंट फोर्स, लिखें इम्पल्स एक्टिंग ऑन द बॉडी फॉर कांस्टेंट फोर्स। ओके, कांस्टेंट फोर्स के लिए थोड़ा सा हमारा यहाँ पर मेथड चेंज है। हम बहुत बेसिक इम्पल्स के बारे में तुमको बता चुके थे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या है थोड़ा सा इसको डिटेल अच्छी तरीके से पढ़ना, जिससे बहुत अच्छे लेवल के जो प्रॉब्लम्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो इससे हल हो जाती हैं। ठीक है, और बहुत मैकेनिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। देखें इम्पल्स, पहले केस में इम्पल्स, ठीक है, फॉर कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, और कांस्टेंट फोर्स, इसीलिए बहुत बेसिक इम्पल्स के बारे में हम पहले ही तुम्हें बता चुके थे। ठीक है, ना इम्पल्स हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, है ना, FT ग्राफ, इसको बोलते हैं फोर्स एंड टाइम ग्राफ। फोर्स और टाइम एक ग्राफ हम प्लॉट करें यहाँ पर, और एक ऐसा फोर्स और टाइम ग्राफ लें जिसमें फोर्स तुम्हारा टाइम इंटरवल के लिए कैसा हो, कांस्टेंट हो। यहाँ पर हम ले लेते हैं y एक्सिस पर फोर्स, और यहाँ पर ले लें इन न्यूटन। ओके, वी हैव टू मेंशन द यूनिट, एंड यहाँ पर हम ले लेते हैं कोई भी टाइम, मिनट या सेकंड। ओके, सेकंड, वेरी स्मॉल टाइम। नाउ फोर्स इज कांस्टेंट मीन्स बॉडी इज मूविंग फ्रॉम A to B पॉइंट, राइट। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दें, ठीक है, यहाँ पर इसको आगे बढ़ा दे रहे हैं। ठीक, बॉडी इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट A to B, एंड बॉडी इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट A to B अंडर द कांस्टेंट फोर्स, दिस इज लाइक दिस। देखो ये है ना, ये ठीक। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ योर फोर्स। ये किसकी वैल्यू है, बॉडी पर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू है। हमने बॉडी पर इतना फोर्स अप्लाई किया और बॉडी को मूव कराया अंडर कांस्टेंट फोर्स A to B। देखो फोर्स की वैल्यू क्या है, ये है, उसे लेके इस पॉइंट तक। ठीक है, एंड बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट फोर्स A to B। ठीक है, व्हेन बॉडी इज एट टाइम t, इस टाइम इज t1 कंसीडर। ओके, एंड एट व्हेन रीचेस एट पॉइंट B, इस टाइम बिकम्स t2 हियर, राइट। दिखाई दे रहा है ना। ओके, सो व्हाट इज द टाइम टेकन, टाइम इंटरवल हम इसको ले लेते हैं टाइम इंटरवल dt और डेल्टा t, है ना, डेल्टा t और dt, एंड दिस टाइम इंटरवल f इज कांस्टेंट, f इज योर कांस्टेंट। ओके, ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल फ्रॉम dt, है ना, dt, एंड dt इज इक्वल टू t2 माइनस t1। ओके, मेजरिंग फ्रॉम दिस ओरिजिन। नाउ इम्पल्स इक्वल टू impulse momentum theorem, we have one theorem. So here impulse, what is impulse here, impulse equal to force into time. So what is the force, F into time is your t2 minus t1. Okay, और हम we can say F equal to I equal to F into dt. ठीक है, no problem, force is constant. And what is this,
दिस इज एक्चुअल योर फोर्स, सो इम्पल्स आई इक्वल टू फोर्स, द वैल्यू ऑफ फोर्स इज ए बी, और इसको हम नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे दे रहे हैं क्या, सी पॉइंट, ठीक है, और इस पॉइंट को नाम दे दे रहे हैं हम डी पॉइंट। सो इम्पल्स इज इक्वल टू ए एफ मीन्स ए सी वैल्यू ऑफ ए सी इंटू डी टी मीन्स सी डी, ओके, एंड दिस इज योर एरिया ए सी इंटू सी डी, दिस इज योर एक्चुअल एरिया, ओके। बहुत सरल चीज़ है, इस चीज़ को पहले भी हम पढ़े, दिस इज द एरिया कवर्ड, है ना, दिस इज योर कंप्लीट एरिया कवर्ड। सो दिस इज योर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन दिस केस, है ना, एरिया कवर्ड बाय, है ना, एक्चुअल दिस इज योर एरिया कवर्ड बाय फोर्स एंड टाइम ग्राफ, राइट। एक्चुअली क्या है तुम्हारा, एरिया कवर्ड बाय फोर्स एंड टाइम ग्राफ, ठीक है। सो इम्पल्स वी कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ विच इज इक्वल टू एरिया कवर्ड बाय फोर्स टाइम ग्राफ, दिस इज एंड इन दिस केस दिस इज योर एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, राइट, ये होता है, ठीक है। सो दिस इज योर अबाउट इम्पल्स व्हेन कांस्टेंट फोर्स इज एक्टिंग। यहीं पर एक चीज़ और देखें, हम यहाँ पर मोमेंटम भी फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, एंड एक्चुअल दिस इज योर चेंज इन मोमेंटम, है ना, और ये तुम्हारा किसके इक्वल होगा, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल भी होगा ना। सेकंड इम्पल्स के केस में, सेकंड केस है वेरिएबल फोर्स के केस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास थोड़ा सा एक चैलेंजेबल वर्क है कि नाउ फॉर दिस टाइम इंटरवल फोर्स इज नॉट कांस्टेंट बट इट इज आल्सो वेरिएशन, है ना, इट आल्सो वेरिएट, ठीक है। देखें ज़रा, सो सेकंड केस इज फॉर वेरिएबल फोर्स। देखें ये मैथमेटिक्स का थोड़ा सा यहाँ पर यूज़ है ना, और बहुत सिंपल यूज़ है, ये फिजिक्स में हमको इसको अप्लाई कराना पड़ता है, ठीक है। वेरिएबल फोर्स के लिए देखें, फिर से हम एक ग्राफ खींचते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस एक्सिस पर हम ले लेते हैं क्या, फोर्स एंड योर टाइम, ठीक है। नाउ नॉट कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, नॉट कांस्टेंट फोर्स बट विद द टाइम फ्रॉम T1, है ना, साइमल्टेनियस T1 टू T2, है ना, दिस इज द योर पोजीशन T2। देखें जरा, बॉडी इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट A टू B, और फिर बॉडी का B से लेकर के बॉडी कहाँ आई, C, एंड इन दिस ग्राफ नाउ F इज नॉट कांस्टेंट विथ टाइम, है ना, विथ टाइम, देखो जरा, टाइम के साथ फोर्स कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, देखो ये फोर्स हुआ, ये फोर्स हुआ, ये फोर्स हुआ, इस तरीके से हुआ ना, फिर यहाँ से मैक्सिमम होकर के फिर फोर्स टाइम के साथ डिक्रीज होना भी शुरू हुआ, ठीक है। हम हर पॉइंट पे फोर्स को क्या किया हमने, वेरिएशन। सो नाउ हाउ कैन वी कैलकुलेट फॉर वेरिएबल फोर्स, है ना, हाउ कैन वी कैलकुलेट इम्पल्स आई। अब हमारा वर्क है कि ऐसे केस में हम इम्पल्स कैसे निकालें, ठीक है। देखो मेथड वही है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इम्पल्स इक्वल टू एक्चुअल इम्पल्स योर एरिया कवर्ड बाय फोर्स एंड टाइम ग्राफ। एक्चुअल हमारा इम्पल्स किसके इक्वल होता है, एरिया कवर्ड बाय फोर्स एंड टाइम ग्राफ, लेकिन यहाँ पर फोर्स एरिया निकलेगा कैसे, फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, कैसे इसका एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने का तरीका है, इस पूरे का एरिया कवर्ड करने का तरीका है, एक छोटे से इस एरिया को हम पहले एक स्मॉल स्ट्रिप से कंसीडर, है ना, कंस्ट्रक्ट हुआ मान सकते हैं। एक छोटा सा स्ट्रिप्ट लो, वेरी स्मॉल स्ट्रिप्स, एक इतना छोटा सा स्ट्रिप्ट लो कि जिसमें ड्यूरिंग दिस स्ट्रिप योर फोर्स इज अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट, दिस इज, है ना, दिस फोर्स इज कांस्टेंट, है ना, ये फोर्स तुम्हारा क्या बना रहे, कांस्टेंट। इसको नाम दे रहे हैं स्ट्रिप्स को हम PQ एंड RS, एंड फॉर दिस टाइम इंटरवल, है ना, वी कैलकुलेट, हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि इतने पोर्शन के लिए तुम्हारा फोर्स कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक। और अगर फोर्स कांस्टेंट है देन योर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम इंटरवल, है ना। तो दिस इज इन दिस केस व्हाट इज योर इम्पल्स, स्मॉल इम्पल्स फॉर वेरी स्मॉल स्ट्रिप, इम्पल्स I इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा यहाँ पर इम्पल्स होगा, है ना, स्मॉल इम्पल्स DI इक्वल टू स्मॉल एरिया, क्या लिख सकते हैं हम इसको, स्मॉल एरिया कवर्ड, ठीक है, वाई स्ट्रिप, एक छोटा सा जो स्ट्रिप्स हमने कंस्ट्रक्ट किया है यहाँ पर, जिस पर फोर्स क्या है, कांस्टेंट, कवर्ड बाय स्मॉल स्ट्रिप्स PQRS, ओके,
ठीक है, यानी डी आई और स्मॉल इम्पल्स डी आई इक्वल टू इसका एरिया क्या होगा तुम्हारा, इसमें ड्यूरिंग द फोर्स, सपोज हम ये ले लेते हैं कि फोर्स कैसा है, कांस्टेंट, सो एफ और टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, वी टेक इन आर एस डी टी, यानी डी आई इक्वल टू एफ इंटू डी टी, यानी दिस इज योर एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप्स एंड दिस इज योर स्मॉल इम्पल्स फॉर दिस स्ट्रिप्स। ठीक है ना, अगर हमको पूरा एरिया पूरा इम्पल्स निकालना है ड्यूरिंग टाइम t1 टू t2, देन वी इंटीग्रेट फॉर होल ऑफ द एरियाज बाय मेकिंग ऑल सच स्मॉल स्ट्रिप्स। ऐसे ही छोटे छोटे स्ट्रिप्स से मिलकर के हम इसके एरियाज को क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। बोलो राइट, यानी यहाँ पर टोटल इम्पल्स तुम्हारा आ जाएगा ऑन इंटीग्रेटेड, राइट, फॉर स्मॉल इम्पल्स एंड दिस इज इंटीग्रेशन फॉर f इंटू टी टी and from time t1 to t2, so this is your impulse I equal to ये आ जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन फ्रॉम t1 से t2 f इंटू dt। ठीक है, इस तरीके से हम इम्पल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, सो दिस इज योर इम्पल्स फॉर वेरिएबल फोर्स। इस मेथड से हम इम्पल्स को फाइंड आउट करते हैं फॉर वेरिएबल फोर्स के लिए। आगे समझ में, यानी इन टू सिचुएशंस वी फाइंड आउट इम्पल्स फॉर कांस्टेंट फोर्स एंड फॉर वेरिएबल फोर्स, जो पिछले टर्न पर हमने पिछले क्लास में हमने जिसको एक जनरलाइज किया था केवल। वी कैन नॉट क्लासीफाई देयर द फोर्स, व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स, सिंपल डेफिनेशन बताए थे। आज हम इम्पल्स में दोनों तरीके की कंडीशन में इम्पल्स को फाइंड आउट करना सीखे। व्हेन फोर्स इज वेरिएबल, स्मॉल स्ट्रिप से एरिया से कवर्ड हम पूरी फोर्स और टाइम ग्राफ को लेते हैं। ओके, दिस इज योर लेक्चर, ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, इसको जरूर अच्छी तरीके से कर लेना। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि व्हाट इज योर इम्पल्स फॉर कांस्टेंट एंड वेरिएबल फोर्स, एंड सेकंड इज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज रियल लॉ ऑफ मोशन। ये सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से कर लें। इस चैप्टर में ये 2 पॉइंट बाकी थे। अगले टर्न पर अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, है ना, कनेक्टेड मोशन ओवर ए पुली। जब एक फ्रिक्शनलेस पुली से कोई स्ट्रिंग और 2 बॉडीज अटैच हों, है ना, तो उसमें किस तरीके से एक्सीलरेशन और, है ना, टाइम, है ना, टेंशन एंड एक्सीलरेशन को फाइंड आउट करेंगे और कॉनकरेंट फोर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। अब यहीं तक रहते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू।